सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज द हिंदू में कुछ इतना ज़्यादा अच्छा टॉपिक मिला नहीं, तो इंडियन एक्सप्रेस से हमने ये टॉपिक उठाया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज की प्रेजेंट टाइम में काफ़ी रेलेवेंस रखता है। आपको पता है बांग्लादेश में जो है हाल ही में जो है तख्ता पलट हुआ है, और जो उनकी हम कह सकते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, अब वो इंडिया में आकर इंडिया में जो है उनको पॉलिटिकल हम कह सकते हैं एक पनाह जो है वो भारत ने उनको दी है। अब इशू ये है कि जो बांग्लादेश में मौजूदा सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने उनका फ़ोटो भी डाला है। इनकी ये जो है नए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के हैं, और ये हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की, जो कि अब भारत में जो है वो इनको शरण दी गई है, हम कह सकते हैं भारत की तरफ से उनको एक हेल्प की गई है, क्योंकि इनके ताल्लुकात जो हैं भारत के साथ अच्छे रहे हैं। तो तालिब अब जो मोहम्मद यूनुस ने आए हैं, ये चाहते हैं कि शेख हसीना जो है इनको वापस से देश में बुलाया जाए, क्योंकि उन्होंने शेख हसीना के ऊपर काफ़ी सारे जो हैं क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लगाए हैं, और वो चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस से जो है भारत से जो है एक्स्ट्राडिट करके जो है उनको बांग्लादेश में लाया जाए, और जो भी क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट लगे हैं तो बांग्लादेश के अपने कानून के हिसाब से उनकी ट्रायल हो, और उनको उसके हिसाब से जो है उनको सज़ा दी जाए। तो इसके बीच जो है हमारी इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है ये सामने आ जाती है। क्या कहती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्यों होती है कि मान लीजिए कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रीटी हुई है, तो दोनों कंट्रीज़ में अगर कोई भी क्रिमिनल जो है एक कंट्री का अगर एक कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में चला जाए, तो अगर उन दोनों देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है तो दूसरे देश को उस क्रिमिनल को वापस करना पड़ता है उस देश को, ताकि जो है वो देश अपने कानून से अपने देश के कानून के हिसाब से जो है उसको सज़ा दे सके। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, और उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बेसिस पर अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, इंटरिम गवर्नमेंट हालांकि बनी है, अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं बनी है, इलेक्शंस आने वाले टाइम में शायद होंगे, तो तब चुनकर जो है नई गवर्नमेंट जब आएगी उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। अभी जो है इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, तो वो चाहते हैं कि इस इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बेसिस पर जो है शेख हसीना को भारत जो है वो बांग्लादेश को सौंप दे, ताकि बांग्लादेश जो है शेख हसीना को अपने देश के कानून के हिसाब से जो भी उनके अंदर चार्जेस लगे हैं उसके हिसाब से वो उनको सज़ा दे सके। तो इसके बारे में देखेंगे कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में कब हुई है, क्या क्या कंडीशन इसके बीच रखी गई है, और भारत जो है किस डायलेमा में है, क्योंकि भारत का जो है शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जो मौजूदा सरकार वहाँ पर है मोहम्मद यूनुस की, वो एंटी इंडियन एलिमेंट उसमें जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरू से जो है वो एंटी इंडियन कमेंट दे रहे हैं, और अगर उनकी सरकार कल को आती है तो ज़रूर भारत के लिए जो है वो काफ़ी खतरा होने वाला है। तो आइए देखते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो क्या भारत जो है बांग्लादेश को, शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश को सौंपता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है क्या एग्जिस्ट करती है, तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। ये ट्रीटी जो है 2013 को जो है 13 में जो है साइन हुई है, और उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए 2016 में, और आज ये 2016 के अमेंडमेंट के साथ जो नया रूप इस ट्रीटी ने लिया था उसी के बेसिस पर जो है ये चलती है। ठीक है, और ये उन फ्यूजिटिव्स के लिए है जो एक देश से क्राइम करके दूसरे देश में चले जाते हैं और वहाँ पर शरण ले लेते हैं, तो ये ऑब्लीज हो जाती है दूसरी कंट्री के उसको जो है वापस से दूसरी कंट्री में भेजना है जिसके साथ इनकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी। अब कहते हैं कि ट्रीटी जो है इस ट्रीटी का इस्तेमाल करके भारत ने जो है उल्फा लीडर जो कि असम के सेपरेटिस्ट लीडर थे जिनका नाम था अनूप चीटिया, ठीक है, इस ट्रीटी का ही इस्तेमाल करके भारत ने, क्या हुआ था कि असम से ये सेपरेटिस्ट लीडर थे उल्फा के अनूप चीटिया, इन्होंने यहाँ से असम से, आपको पता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई, इन्होंने हथियार उठाकर काफ़ी सारे लोगों को जो है आर्म फोर्सेस को जो है वहाँ पर नुकसान भी पहुँचाया। उसके बाद ये बांग्लादेश जाके छुप गए थे, लेकिन इस ट्रीटी के बेस पर भारत ने जो है इनको वापस बांग्लादेश से उठाकर भारत लाया था, और भारत में इनको अपने हिसाब से सज़ा मिली। और भी बांग्लादेश की तरफ से भी कई क्रिमिनल थे जो कि वहाँ से क्राइम करके भारत में आए थे, भारत ने उन्होंने जो है उनको भी बांग्लादेश को वापस से सौंप दिया था। तो इस ट्रीटी का काफ़ी जो है महत्व रहता है। आप कहते हैं कि ट्रीटी में कंडीशन क्या होती है कि ट्रीटी ये कहती है कि कोई भी इंसान अगर एक ऐसा क्राइम करके दूसरे देश में भाग रहा है जिसकी सज़ा जो है दोनों देशों के अंदर जो है कम से कम 1 साल से ज़्यादा है, तो उस क्रिमिनल को वो कंट्री जो है उठाकर वापस दूसरी कंट्री के हवाले करेगी, ताकि वो कंट्री जो है अपने कानून के हिसाब से, अपने देश के कानून के हिसाब से उसको सज़ा दे सके। ठीक है, लेकिन वो जो
क्राइम है वो दोनों कंट्रीज़ में क्राइम माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बांग्लादेश में क्राइम है माना जाता है और भारत में उसको क्राइम नहीं माना जाता। अगर उसके बेसिस पर वो मांग रहे हैं एक इंसान को तो वो नहीं चलेगा। दोनों ही कंट्रीज़ में एक जो भी किसी भी क्राइम के लिए जो है वो चार्ज किया गया है तो दोनों देशों में उस क्राइम को सच में वो क्राइम जो है वो माना जाना चाहिए, तभी जाकर जो है वो इस ट्रीटी को जो है वैलिड माना जाएगा और उसके बेसिस पर वो एक दूसरे के हवाले जो है इंसानों को कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि एक्स्ट्राडिशन जो इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सच क्राइम्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ क्राइम किया है तभी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बेसिस पर आप जो है एक दूसरे देश को एक दूसरे के हवाले करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई इंटेंशन भी थी या आपने किसी के थ्रू भी कोई क्राइम कराया है तब भी आप इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर जो है आप कवर होते हैं और एक देश को दूसरे देश के हवाले उस इंसान को करना पड़ता है। अब एक चीज़ ये है कि इस ट्रीटी के अंदर पॉलिटिकल जो ऑफेंसेस हैं उन पॉलिटिकल ऑफेंसेस को जो है एक्सक्लूड रखा गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटेंशन से कोई क्राइम हो रहा है और वो क्राइम करके अगर कोई दूसरे देश में जा रहा है तो उसको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशंस हैं, अगर पॉलिटिकल क्राइम जो है इन कंडीशंस के अंदर जो है किया गया है तो उस इंसान को भी एक्स्ट्राडिट करके दूसरे देश में भेजना पड़ेगा। यानी पॉलिटिकल इंटेंशन से अगर किसी का मर्डर हुआ है, पॉलिटिकल इंटेंशन से किसी का होमिसाइड हुआ है या मैन स्लॉटरिंग हुई है, किसी इंसान को मारा गया है या किसी फायर आर्म्स का यूज़ हुआ, एक्सप्लोजन का यूज़ हुआ है या फिर टेररिज्म एक्ट किया गया है, चाहे पॉलिटिकल इंटेंशन के थ्रू किया गया हो, वो जो है वो कवर नहीं होगा, एक्सक्लूजन में नहीं माना जाएगा, उसको एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। उस केसेस में भी बंदे को एक्स्ट्राडिट करके जो है वो भेजा जाएगा। और इसी का इस्तेमाल जो है बांग्लादेश की मौजूदा गवर्नमेंट मोहम्मद यूनस कर रहे हैं। क्या चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, चाहे जो है ये पॉलिटिकल इंटेंशन से ये आपको दिख रहा है एक्ट, तो पॉलिटिकल एक्सटेंशन से अगर आप देखोगे तो ये एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर उन्होंने जो है शेख हसीना को चार्ज किया है तो वो मजबूर कर रहे हैं भारत को कहीं ना कहीं लूप होल्स जो है इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के यूज़ करके कि शेख हसीना को जो है भारत बांग्लादेश को वापस से सौंप दे। क्या चार्जेस लगे हैं शेख हसीना के ऊपर? तो जो चार्जेस लगे हैं शेख हसीना के ऊपर, सबसे पहले तो मर्डर और टॉर्चर का लगा है कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के, जो प्रोटेस्ट हुए थे कोटा रिजर्वेशन को लेके, कोटा सिस्टम को लेके, तो उसमें शेख हसीना ने गोलियां चलवाई उन पर और काफ़ी सारे लोगों की जो है मर्डर भी हुआ। हालांकि कुछ लोगों के मर्डर हुए वहाँ पर गोलियां चलने की वजह से, क्योंकि स्ट्राइक जब ज़्यादा वायलेंट हो जाती है तो आपको पता है कि फ़ोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तो फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वहाँ पर जो मर्डर हुआ है उसका चार्ज जो है, उसका जिम्मेदार जो है वो शेख हसीना को माना गया है। तो मर्डर के बेसिस पे, क्योंकि मर्डर एक एक्सेप्शन है पॉलिटिकल क्राइम के अंदर, तो उसका चार्ज जो है लगाकर भारत को मजबूर किया जा रहा है कि शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश में भेजा जाए। इसके अलावा जो है मर्डर और जीनोसाइड का भी इनके ऊपर केस जो है वो लगाया गया है। और अब 2016 का जो अमेंडमेंट हुआ था, वो पहले क्या होता था कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में जो भी देश किसी देश को, अगर किसी देश से एक क्रिमिनल को अपने देश में मंगवाना चाहता है तो उनको उसके खिलाफ प्रूफ देने पड़ते थे कि ये प्रूफ हैं, और दूसरी कंट्री प्रूफ देखती थी, उसके बाद उसको हवाले करती थी दूसरे कंट्री के। लेकिन 2016 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक कंट्री अगर अरेस्ट वारंट इशू कर देती है उसके खिलाफ, कोई भी कंट्री, तो अरेस्ट वारंट के बेसिस पर ही एक देश को क्रिमिनल को दूसरे के हवाले करना पड़ता था बिना कोई प्रूफ, चाहे कोई साबित होना हो, वो देश के अंदर ट्रायल जब चलेगी तब होगा। तो ये चीज़ें भी हैं कि अरेस्ट वारंट भी जो है शेख हसीना के खिलाफ जो है वो वहाँ पर इशू कर दिया गया है, और अब भारत को मजबूर किया जा रहा है कि अरेस्ट वारंट भी है, उसके बाद इनके ऊपर मर्डर चार्जेस भी हैं, तो अब इनको जो है भारत को बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए। अब भारत के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि भारत का शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे टर्म रहे हैं, काफ़ी लंबा टेन्योर रहा। शेख हसीना के जो पापा थे उन्हीं के टाइम जो है बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था, और बांग्लादेश के उनके पापा ने ही भारत से आके हेल्प मांगी थी जब वेस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करा के उसको बांग्लादेश बनाया गया था। तो उस वजह से भी फैमिली ताल्लुकात, हायरार्की जो नीचे आई उसकी वजह से भी अच्छे ताल्लुकात रहे। तो शेख हसीना को भारत जो है चाहेगी तो नहीं कि बांग्लादेश को सौंपा जाए, तो क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? तो हालांकि देखिए जो मर्डर के चार्जेस लगे हैं या अरेस्ट वारंट उनका इशू हुआ है, उसके हिसाब से तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत से उनको हमें बांग्लादेश को सौंपना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जो है भारत चाहे तो उनको एक्स्ट्राडिट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक ग्राउंड जो है उसके ऊपर पर जो उस ग्राउंड के बेसिस पर रिफ्यूज़ कर सकता है भारत
क्योंकि जो उनके ऊपर जो एक्विजिशन लगे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो हम कह सकते हैं कि अच्छी इंटेंशन से नहीं लगे हैं, क्योंकि वो जो अपोजिशन पार्टी इस वक्त है वहाँ पर मौजूद मोहम्मद यूनुस की, वो पहले से ही उनके खिलाफ़ है। ऐसा तो नहीं कि पब्लिक ने कोई आरोप लगाए हों या फिर किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उनके ऊपर आरोप लगाए हों। तो एक अपोजिशन आप ऑलवेज़ जो है ये चाहेगी कि उसका जो अपोजिशन का दूसरा लीडर है वो कहीं ना कहीं पर उनको दबाया जाए। तो गुड फेथ या गुड इंटेंशन से हम कह सकते हैं ये आरोप नहीं लगे हैं। इसके बेसिस पर भारत चाहे तो उनको रिफ्यूज़ कर सकती है, उनको एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकती। ठीक है। हालांकि अगर रिफ्यूज़ करेगी बांग्लादेश को इस वक्त भारत, तो इसका एक सीधा प्रभाव जो है भारत और बांग्लादेश के आने वाले रिश्तों पर जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये इस वक्त भारत जो है एक डायलेमा के अंदर चल रहा है कि क्या इनको उनके हवाले किया जाए या नहीं। ठीक है। तो भारत का मौजूदा डायलेमा जो है वो यही चल रहा है कि क्या इनको किया जाए उनके हवाले या नहीं। तो भारत में जो डायलेमा में इस वक्त भारत फंसा है, उसके दो जो हैं सॉल्यूशन हैं कि या तो हमें उनको देना है या तो हमें उनको शेख हसीना को वापस नहीं देना है। तो भारत का हित किस में है? तो भारत का हित जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर हम कहें तो भारत का हित जो है शेख हसीना को उनके हवाले नहीं करने में है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। तो शायद कल को जब वहाँ पर इलेक्शन हो तो वहाँ के लोग जो हैं वो किसी और को चुनकर ले आए। आज जो मौजूदा सरकार मोहम्मद यूनुस की बनी है इंटरिम गवर्नमेंट, शायद कल को जब इलेक्शन हो तो लोग वहाँ के मोहम्मद यूनुस को चुनना पसंद ना करें, वो किसी और पार्टी को चुनकर ला सकते हैं। तो उस पार्टी की सोच जो है वो बांग्लादेश की सोच मानी जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट की सोच क्या है वो बांग्लादेश कंट्री एज ए कंट्री हम नहीं मान सकते। तो बांग्लादेश की जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती और उसका क्या डिसीजन रहेगा शेख हसीना के ऊपर, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे मोहम्मद यूनुस के अलावा और भी काफ़ी सारी फैक्शंस जो हैं बांग्लादेश में, वो हैं जो कि आज भी शायद भारत का एहसान मानने को तैयार हैं कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल पाकिस्तान के कब्ज़े से अलग हो पाया था। वरना आज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की जैसे ही उसमें हालात होते, अगर वो पाकिस्तान का ही हिस्सा रहता, बांग्लादेश में जो आज डेवलपमेंट हो पाई है पाकिस्तान से अलग होने के बाद, वो शायद नहीं हो सकी। और ऐसी सोच ज़रूरी नहीं है मोहम्मद यूनुस की नहीं है, ऐसी सोच तो बाकी फैक्शंस की नहीं होगी। तो वक्त हमें देना चाहिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हमें नई सरकार का इंतज़ार करना चाहिए। नई सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आएगी उसकी क्या सोच भारत की तरफ रहेगी, उसकी सोच शेख हसीना की तरफ क्या रहेगी, इतना वक्त जो है हमें फ़िलहाल जो है वो लेना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट के कहने पर। तो इंटरिम गवर्नमेंट की जो सोच है उसको अभी हम डिले कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उस टाइम जो है भारत डिसाइड कर सकती है कि भारत का अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्या रहेगा, भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट क्या रहेगा, उसके बेसिस पर जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में क्या था, भारत का क्या स्टेटस है, भारत का डायलेमा इस वक्त क्या है, सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, बन रहिएगा। थैंक यू।